इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन से आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास m स्लाइड्स अंडर द ग्रेविटी विदाउट फ्रिक्शन along the parabolic path y equal to ax square as shown in the figure. Here alpha is a constant. The Lagrangian of the particle is given by। चार ऑप्शन दिए गए हमारे पास और एक डायग्राम गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट जो कि हमारे पास गिवन है यहाँ पे, इज गिवन बाय y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जो कि हमें गिवन है। देन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू टी। सो ये होगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट वाई हमारे पास गिवन है, तो वाई डॉट कितना होगा हमारे पास? 2 a एक्स डॉट, ये आएगा हमारे पास वाई डॉट। तो वाई डॉट का वैल्यू पुट कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड एक्स डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम एक्स डॉट स्क्वायर, तो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर कॉमन गया, तो बचा 1 प्लस 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी T। नेक्स्ट पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल टू होगा mg y का वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर लेंगे, सो mg a एक्स स्क्वायर, ये आएगा V। देन लैग्रेंजियन क्या होता है हमारे पास? T माइनस V इज आवर लैग्रेंजियन। सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, T और V दोनों हमारे पास हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ m 1 प्लस 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट स्क्वायर, ये हमारे पास है T माइनस V कितना है mg a एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, माइनस mg एक्स स्क्वायर, दिस इज माइनस a mg एक्स स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज गिवन बाय। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास L का इक्वेशन हमें मिला था पहले, L इक्वल टू हाफ एम 1 प्लस 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डॉट स्क्वायर माइनस mg a एक्स स्क्वायर, ये हमें मिला था। नेक्स्ट हमें पूछा है इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? डेल बाय डेल टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट इक्वल टू डेल एल बाय डेल एक्स, ये होता है हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? फर्स्ट आएगा एम एक्स डबल डॉट इंटू 1 प्लस 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह आएगा हमारे पास पहला टर्म, इक्वल टू डेल एल बाई डेल एक्स कितना होगा? अब एक्स वाला टर्म जिसमें है -4, यहाँ पे एक एक्स वाला टर्म है, यहाँ पे एक एक्स वाला टर्म है, -4 m e स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म के लिए 2 mg a x, ये आ गया हमारे पास आंसर, दैट इज आवर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम ऑफ ए सिस्टम विथ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम q इज गिवन बाय L इक्वल टू अल्फा q डॉट स्क्वायर प्लस बीटा q स्क्वायर, where alpha and beta are non-zero constants. If p of q denotes the canonical momentum conjugate of q, then which one of the following statement is correct? ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट एज हमें पता है डेल एल बाय डेल क्यू डॉट, एल हमारे पास गिवन इक्वेशन है यहाँ पे अल्फा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। सो डेल एल बाय डेल क्यू डॉट कितना होगा?
दैट इज इक्वल टू 2 अल्फा क्यू डॉट, इसको हम बोल सकते हैं पी क्यू ऑल्सो, ठीक है। बट क्या, डेल एल बाय डेल क्यू, ये कितना आएगा हमारे पास, 2 बीटा क्यू, दैट इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस क्वांटिटी is not a conserved quantity. This quantity is not a conserved quantity. तो पी क्यू हमारे पास आ गया 2 अल्फा क्यू डॉट और नॉट ए कंजर्व क्वांटिटी, ऑप्शन 4. अब ये कॉन्जर्व कब होता, जब हमारे पास डेल एल बाय डेल क्यू इक्वल टू अगर 0 होता, इफ डेल एल बाय डेल क्यू इक्वल टू 0, then it will be conserved. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द लैग्रेंजियन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन बाय एल इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर इंटू थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर माइनस एम जी एल कॉफ थीटा, वेयर एम एल जी आर कॉन्स्टेंट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जर्व्ड पूछा है हमें, ठीक है. तो एज फाई क्या होता है, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, एज फाई साइक्लिक कोऑर्डिनेट, सो डेल एल बाय डेल फाई डॉट कितना होगा, दैट इज इक्वल टू पी फाई, इसको हम बोल सकते हैं ये होगा एम एल स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई डॉट, ठीक है. इज ए कांस्टेंट, दिस इज ए कांस्टेंट सिंस एम एल एंड जी आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट्स, ठीक है. एम भी कांस्टेंट है, एल भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो दस हम बोल सकते हैं फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा इज कॉन्जर्व्ड. सो ऑप्शन 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ए जनरलाइज्ड पोटेंशियल V of Q and Q dot equal to 1 plus Q dot by Q square. The magnitude of generalized force is, हमें सर्च करना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो पहले जो इक्वेशन होता है उसको हम लिखेंगे d बाई डी टी, इक्वेशन ऑफ मोशन इज d बाई डी टी ऑफ डेल v बाय डेल Q नॉट माइनस डेल v बाय डेल Q इक्वल टू एफ क्यू, ठीक है. देन इसको हम सॉल्व करेंगे, डेल भी बाय डेल क्यू डॉट, डेल भी बाय डेल क्यू डॉट क्या होगा, डेल बाय डेल क्यू डॉट ऑफ भी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, क्यू डॉट वाला टर्म 1 बाय क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डॉट बाय क्यू स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं. तो ये हमारे पास आएगा v, सो क्यू डॉट बाय क्यू स्क्वायर, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू हम क्यू डॉट कर रहे हैं, तो ये वाला टर्म जो होगा ये इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो दिस विल बी क्यू डॉट चला गया 1 बाय क्यू स्क्वायर. देन डी बाई डी टी ऑफ डेल वी बाय डेल क्यू डॉट इक्वल टू क्या होगा, ये होगा क्यू टू द पावर -2 भी लिख सकते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव होगा -2 इंटू क्यू टू द पावर -3 इंटू क्यू डॉट, दैट इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको -2 क्यू डॉट बाय क्यू क्यूब. ओके, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म, -2 क्यू डॉट बाय क्यू क्यूब माइनस डेल वी बाय डेल क्यू को क्या होगा, ये सर्च करते हैं हम, डेल वी बाय साइड में करते हैं, डेल वी बाय डेल क्यू, ये हमारे पास आ जाएगा
भी इक्वेशन हमारे पास है, ओके, -2 क्यू क्यूब क्यू टू द पावर -3 प्लस क्यू डॉट -2 क्यू टू द पावर -3 दैट इज इक्वल टू -2 बाय क्यू क्यूब -2 क्यू डॉट बाय क्यू क्यूब। ये गया हमारे पास सेकंड टर्म। इसको पुट कर लेंगे, -2 बाय क्यू क्यूब -2 क्यू डॉट बाय क्यू क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ क्यू। देन ये टर्म एंड ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, सो 2 बाय क्यू क्यूब इक्वल टू एफ ऑफ क्यू, दैट इज आवर आंसर। सो दिस इज ऑप्शन थर्ड। थैंक यू।